जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में कोट कोट नमन मेरा, और सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चैनल को अब शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुना करो। हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इससे जुड़ा हो, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। सत्संग सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला, जो आगे से आगे शेयर करता है उसका भी गला। गुरु महाराज सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज की जनरल इतनी बढ़ गई है गुरु महाराज की, तो संगत जी आई होप आप सबके घरों में गुरु महाराज जी का स्वरूप जरूर होगा। कोई दुख दुविधा हो आपको तो गुरु महाराज के स्वरूप के आगे अपनी दुख दुविधा अर्पण करो। गुरु महाराज सब जानते हैं, जाने जाने संगत जी। तो संगत जी, आज का हम सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। आओ संगत जी, हम मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारा आंटी का सत्संग अमृत वेले के चल रहे हैं, और अमृत वेले का ही सत्संग है संगत जी। तो और सत्संग शेयर करने जा रही है आपके साथ। सत्संग करते हुए कोई भूल गलती हो जाए तो माफ़ करना। गुरु सत्संग कर रही आंटी के लिए ये अंकल ने कही। उनकी उम्र 75 साल है। गुरु कृपा ब्लेसिंग से, सादगी से जीवन जीने वाली आंटी ने अपनी लंबी जीवन यात्रा में हासिल किया। आंटी 1907 में गुरुजी के पास आई, और गुरुजी उनसे हमेशा कहते रहे कि तू गाई चल, गाती रह। आंटी कहती थी कि मैं गुरुजी कम कोई उपदेश नहीं देते, लेकिन उनकी बातों में शरारत होती थी। जैसे तुमने रात के खाने में क्या खाया? कर्नल ने इसे तैयार किया। यदि गुरुजी की हमेशा संदेह होता था और बच्चे एकता सद्भाव से रहे और एक साथ भोजन करें, बड़ों का सम्मान करें। एक दिन आंटी अपने बीमार बेटे को गुरुजी के पास ले गई, और गुरुजी ने कहा कि वह ठीक है, तुम करती रहो, तुम्हारे आसपास की हर चीज़, बच्चे, परिवार ठीक रहेंगे। आंटी कहती थी कि जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन गुरुजी ने हमें लड़ने की शक्ति दी। जब किसी भी समस्या का सामना पड़ा तो बस अपने आप ही गुरु अपनी मेहर का हाथ सिर पर रखो। कृपा गुरुजी के निश्चित रूप से मदद की। गुरुजी ने ध्यान लगाया, पाने का आशीर्वाद दिया। गुरुजी इस दुनिया में सभी की मदद करने और ब्लेसिंग देने के लिए आए थे, और आंटी को यकीन है कि सभी संगत को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अंकल को याद है, अब आंटी की माँ ने गाने रेडियो पर बजते थे, तो उन्होंने अंकल से इस पंजाबी गीतों को सुनने के लिए कहा था, क्योंकि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अंकल ने बताया कि आंटी ने अपनी माँ के साथ गाया, फिर अपनी बेटी के साथ गाया, और आंटी की बेटी भी अपनी बेटी के साथ गाती है। इस सुंदर संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जा रहा है, और संबंधों समान को भी सुरक्षित किया जा रहा है। दुर्भाग्य से आजकल के पॉप संगीत गीत हमारी संस्कृति विरासत को ख़त्म कर रहे हैं। एक दिन जब आंटी की माँ दरबार पहुंची तो गुरुजी ने उनसे कहा
कि अपनी बेटी को भी लेकर आओ। माँ गुरुदेव जी की थी और रानी सुखमनी साहिब का पाठ करती थी, लेकिन वह गुरुजी को अनेक दिव्य भवमंडले को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गुरुजी ने माँ को निर्देश दिया कि अब बेटी को अपने गीत गाने दो। उन दिनों पंजाब में उनकी माँ के बाद पंजाबी लोकगीत, टप्पे, गोदियाँ आदि को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। आंटी कहती है कि ये गीत पंजाब की सच्ची संस्कृति को दर्शाते हैं और आज भी डोली विदाई आदि समारोहों में बजाए जाते हैं। आंटी की माँ अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके गीतों उन्हें आज भी किया जाता है, जो वह सदाबहार है। गुरुजी ने उनके कंधों पर इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। संगत जी, आंटी कहते हैं कि भगवान सभी को ईमानदारी से काम करने का अवसर देते हैं। आंटी कहते हैं कि गुरुजी की कृपा, मेहर और इस विरासत संस्कृति को उनका पीढ़ी दर पीढ़ी से निष्ठा के साथ आगे बढ़ा है। अब वह पोती के साथ वही गीत गाती है जो उनकी माँ गाती है। आंटी कहते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में आने से पहले 8 साल तक कड़ी मेहनत की और अपने गुरु शास्त्रीय संगीत सीखा। आंटी कहते हैं कि यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप सीखना होगा और उचित लेना होगा। हालांकि इन दिनों गायन के लिए सब पहले से बनाया मैकेनिकल साजो सामान मिल जाता है। आंटी ने अपनी माँ के गीतों को प्रशंसा की और कहा कि दुनिया में जहाँ भी ये गीत गाती है, माया तिया दी दोस्ती, मावा तिया दी दोस्ती, माताओं और पत्नियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह 1950 का बहुत ही भावुक और मासिक गीत है। आंटी ने कहा संगीत एक तपस्या है। अंकल ने बताया कि वह अपनी माँ और मौसी को दिल्ली में आकाशवाणी भवन में रिकॉर्डिंग के लिए जाते हुए थे तो लगता था कि वह देवदूत जा रहे हैं। गुरुजी कृपा ब्लेसिंग से परिवार हमारी समृद्ध संस्कृति को सुरक्षित कर रहा है और हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी आगे बढ़ रहा है। अनंत मेरे मालिक का हम जितना शुक्राना करें गुरु महाराज जी उतना कम है। गुरुजी ने आंटी को सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए कहा था। साथ ही शब्द स्थिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। आंटी ने कहा कि गुरुजी उसने बहुत ही छोटे थे। गुरुजी अभी भी नई संगत को अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, जिसके कई शब्द है। तेरी शरण तुझ कौन करे कीता लो सो प्रभ मोरे, तुझ बिन दूजा नाही कोय। करना संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। आज का मैं सत्संग यहीं देते हुए गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारी आंटी का अमृत वेले का सत्संग था, जो गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु नानक देव जी की बारे में इतनी अच्छी वाणी बताई गई है। कुछ लोग हैं जो गुरु के नाम पे उल्टा सीधा, लेकिन गुरु महाराज सबको हैं। आज की जनरेशन गुरु महाराज की इतनी बढ़ गई है। हमारे गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, सबको दुआइयाँ से छुटकारा मिले, सबके घर में खुशियाँ भरे और सब
आज का सत्संग मैं यही संगत जी, कोई मुझसे भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जब देने हमारी झोली तो संगत जी प्लीज़ कृपा करो। हम मांगने को इसलिए मना करते हैं, हम छूते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हमें बोला संगत जी, इसलिए अब मांगा मत करो, सिर्फ माना करो। तो आओ संगत जी जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम